संवाद सूत्र झज्जर जिले के बेरी से आजाद सिंह डागर की रिपोर्ट। देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के भतीजे सुजीत आजाद पहुंचे। तपोभूमि जटेला धाम माजरा दुबल्धन में महंत श्री राजेंद्र दास महाराज ने बताया कि 4 सितंबर को तपोभूमि जटेला धाम माजरा दुबल्धन में संत शिरोमणि स्वामी नितांत जी महाराज का 225 निवारण दिवस मनाया गया था। इस अवसर 225 बेड के अस्पताल की आधारशिला रखी गई थी और अब साथ संगत और आसपास के गांव के गणमान्य व्यक्तियों के सहयोग से इसका निर्माण कार्य जोर शोर से चला हुआ है। आज वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के वंशज उनके भतीजे सुजीत आजाद ने भी निर्माण कार्य में श्रमदान किया। इस अवसर पर सुजीत आजाद ने कहा कि तपोभूमि जटेला धाम बहुत ही रमणीय, सुंदर और आध्यात्मिक स्थल का केंद्र बिंदु है। उन्होंने महाराज स्वामी राजेंद्र दास की प्रशंसा करते हुए कहा कि समय समय पर महाराज जी अपने प्रवचनों के माध्यम से लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तो कराते ही है, अपितु लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ग्रामीण अंचल में इतने बड़े अस्पताल का निर्माण करवाना एक अच्छी पहल के साथ साथ उनकी दूरदृष्टिता को दिखाता है। यह अस्पताल क्षेत्र के लोगों के लिए सुगम इलाज के साथ ही रोजगार परक साबित होगा। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील की इस पावन और पवित्र कार्य में अपना बढ़ चढ़कर अनुदान दें। चंद्रशेखर आजाद बड़े क्रांतिकारी थे, उनके जीवन परिचय पर थोड़ा प्रकाश डालते हुए आप उनके वंशज हैं, थोड़ा विवरण से बताइए सर। 1906 में उनका जन्म झाबुआ में हुआ था, एमपी में। और मूल जो हमारे इनके बाबा थे, आज तक नहीं आपको मालूम, टीकाराम तिवारी थे। टीकाराम तिवारी के 2 पुत्र हुए, एक सीताराम तिवारी, एक राम भरोसे तिवारी उर्फ नक्षुद्र महाराज। पंडिताई पेशा था। अच्छा। और सीताराम तिवारी की वंशावली खत्म। आजाद ने गोली मार ली, नेहरू ने मुखबरी कर दी, सब आज तक चैनल पे भी चला। तो सारे मीडिया कर्मी जो थे इस समय हमको सम्मानित करते हैं। माननीय महामहिम जी द्वारा ये भी यही 2023 में सम्मानित किया गया राष्ट्रपति भवन। और हम राष्ट्र में जो हमारे बलिदानी हैं, हमारा देश किन ताकतों पे आज़ाद हुआ है, आने वाली पीढ़ी को बता रहे हैं। घरों घरों में 28 राज्यों में हमारा संगठन काम कर रहा है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी HRA, हिस्टोलॉजिकल रिसर्च एसोसिएशन, भारतीय अनुसंधान संस्थान रजिस्टर्ड, जिसमें फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का ट्रेडमार्क भी हमारे पास है। रेल इंजनों पे तिरंगे भी हम ही ने लगवाए। सर, जो मौजूदा भारतीय सरकार है वो शहीदों के सम्मान के लिए कितना प्रयास, कितना कदम उठा रही है? पूरा काम कर रही है। हम किसी को, क्योंकि अभी हाल ही में भूमि पूजन हुआ है लखनऊ में 2021 में। 151 फीट की प्रतिमा के लिए 5 एकड़ जमीन मेन लखनऊ में हिंदनगर वार्ड में योगी बाबा ने प्रदान की। अच्छा। बराबर सम्मानित करते रहते हैं। मंगल पांडे के परिवार को, वीरांगना लक्ष्मीबाई के परिवार को, ऊधम सिंह के भतीजे थे खुशीनंद सुनाम वाले, रहे नहीं 103 साल के, अब वो हरनाम सिंह है सुनाम से। जितने शहीदों का, मतलब सुखदेव के भतीजे लुधियाना से हैं, और भगत सिंह के पोते भगत सिंह ब्रिगेड चला रहे यादवेंद्र, और दूसरे हैं किरणजीत सिंह सुंदू सहारनपुर में हैं, अशोक थापर सुखदेव के भतीजे हैं लुधियाना से। तो सारे क्रांतिकारियों के मंगल पांडे बलिया नगवा गांव है, 24 घंटे पहले आज़ाद हुआ। आज देश को एक और क्रांति की ज़रूरत है। वो क्रांति नहीं कि हम अपने घर को तोड़ें, शीशे का जिसका घर होता है वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं है। और देश में जो भड़काऊ भाषण देगा, गुंडा राज तो ख़त्म किया ही जाएगा। और जो लोग 47 में जब बंटवारा हमारा हुआ तो हमने तुम्हें पैसा भी दिया, सब कुछ दिया, तुम यहीं डटे रहे। जिहादियों को तो खत्म कर दिया जाएगा।
2,89,00,000 युवा है मेरे पास, जो खरीदा हुआ नहीं है, ना बिकेगा, ना मुझे कोई खरीद सकता, नॉट फॉर सेल। जनहित समाज हित में मैंने पूरा जीवन दिया। हरियाणा की इस पावन धरा पर आप जो स्वामी नित्यानंद की तपोभूमि है, यहाँ आए, कैसा महसूस हुआ सर यहाँ आके? स्वामी जी हमसे पहले मिल चुके हैं, अच्छा। इसकी जिक्र हुआ था, तो आज जब हम दोनों में बात हुई, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रह्मदत्त कौशिक आजाद मुजफ्फरबाद के साथ में है, तो फिर उन्होंने कहा कि वहाँ चलना है, बात हो चुकी थी, वही हम चल के आए हैं वहाँ से। ये हॉस्पिटल नहीं, यहाँ पर जो आएगा वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं और मिलावटी चीज़ नहीं। जितनी यहाँ जनता बैठी है ये दिल से बैठी, और जो पुत्र है ये हमारा बेटा ही है, निश्चल, इसने अपने इंद्रियों को काबू कर लिया, सेवा भाव में लग गया। तो जो सेवा भाव में लग जाता है उसको परमात्मा भी हाथ लगाते हैं। माँ भारती का मार्ग प्रशस्त, जैसे आज़ाद ने कहा था मैं आज़ाद हूँ। आनंद भवन से मुखबरी हुई, लोकेशन सिर्फ नेहरू के पास। तो हम उस वंश के से हैं जिसका लहू वतन पे बहा है। जय हिंद, जय भारत। 225 बेड का जो मेडिकल का निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं, क्या बात करना चाहेंगे सर? देखो, स्वामी नित्यानंद जी महाराज के 225वें निर्वाण दिवस पे 225 बेड के हॉस्पिटल की नींव रखी हुई है, और आज चारों तरफ से संगत आकर के बड़े ज़ोर शोर से सेवा कर रही है। आपको हैरानी होएगी, मात्र एक दिन में 25,000 ईंट संगत ने आज लगाई है। और ये जो चार दीवारी है इसका काम चल रहा है। जनवरी में हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग का काम चल रहा है। और देश के कोने कोने से महाराज जी जो शहीद परिवार हैं, जो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद उनके परिवार के वंशज भी आए आज भी। हाँ, आज चंद्रशेखर आज़ाद के वंशज सुखजीत आज़ाद सिंह जी आज आए, हमारे साथ 1.5-2 घंटे रहे, प्रसाद लिया, बल्कि सहरस संगत को देख करके उनके मन में ख्याल आया कि मैं भी एक ईंट अब संगत को सेवा में करना चाहूँगा, तो उन्होंने भी कुछ देर ईंट पकड़ाई, श्रमदान किया यहाँ के। जी। अच्छा। तो साध संगत के अलावा अन्य जो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? साध संगत और आमजन के लिए एक हॉस्पिटल बन रहा है, जनमानस के कल्याण के लिए बन रहा है, तो ये इससे बड़ा संदेश, काफ़ी बड़ा संदेश आम आदमी के लिए। लोगों से श्रमदान की भी अपील करना चाहेंगे महाराज जी? हाँ, सारी साध संगत से भी, आमजन से भी मैं चाहूँगा, जिसके बाद जैसा समय हो तन मन धन से सहयोग प्रदान करें, ताकि हमारे क्षेत्र में इलाज के अभाव से किसी की मौत ना हो।